बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे किस तरह जो गिवन फंक्शंस है जो कंपोजिशन में है, यानी 2-3 फंक्शन कंपोज होके एक आपको इक्वेशन गिवन था, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन उस पर कुछ पावर है या अगर वो रूट में है तो उसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले आपको क्या है कुछ बताना है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस लेक्चर में किस तरह के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, पहले वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो होगा, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, अगर किसी फंक्शन पे पावर आपका n है इस तरह से, तो कैसे इसको हम डील करेंगे तो देखते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला में बताया गया था, जब बेसिक जब पढ़ाया गया था तो वहां आपको बताया गया था, यानी डेरिवेटिव एंड इट्स रूल जब पढ़ाया गया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस सब चीज को जाके पहले जरूर देख लें, क्योंकि वो सब आपका जितना अच्छा से समझा रहेगा ना, ये सब समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम वहां पे जो सबसे पहला ही फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, यही था ना। क्या था, देखिए x पे पावर n है, यानी x है तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाता था, n x टू द पावर n माइनस 1, ऐसा होता था। यहां भी देखिए क्या है, यहां है तो फाइनली x ही यहां, यानी fx पे पावर n है, मगर इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक सिंपल सा फंक्शन गिवन है और यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है उस पर भी पावर आपका n है। यहाँ x पे पावर n था, अब यहाँ x में कुछ रिलेशन गिवन होगा, जैसे मान लेते हैं साइन x होगा और साइन x पे पावर फिर आपका n होगा। तो इस तरह से इसको जब हम डील करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए है तो आपका x का ही फंक्शन, चलिए यहाँ x कर देते हैं, तो जब dy बाई डी एक्स करें ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें और इसमें फिर फर्क क्या है सर, देखो सिंपल सा है, यहाँ x पर पावर n है और यहाँ जब यहाँ x पे पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ क्या है fx पे पावर n है। तो अभी पहले क्या होगा, पहले ये हमको इस fx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये इसको, उसके बाद फिर हम आएंगे x पे। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। तो पहले इसको हम अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए fx और इस पर पावर n बाई डी, अभी fx इससे कंपेयर कर लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। fx पर पावर n है तो fx के रिस्पेक्ट में करते हैं, या d, फिर इधर लिख लेंगे fx बाई dx। अब हो गया, f x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आसानी से। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से यही x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है, x पर पावर n है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहां भी क्या हो जाएगा, n इंटू ये आपका fx का पावर n माइनस 1, और इधर जो fx का डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो इस तरह से जो किसी भी फंक्शन पे अगर पावर गिवन हो तो इस तरह से उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये भी क्या है, आपको कंपोजिट फंक्शन में ही है। अब देखिए इसी चीज को फिर हम u मान के भी यहां से बना सकते हैं, वो भी देख लीजिए, करेंगे हम इसी पैटर्न पे, बट वो भी सीख लीजिए कैसे करते हैं। अब जैसे fx पे पावर n है तो हम मान लेंगे यहां से लेट u इज इक्वल टू fx, u मान लीजिए, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो पहले चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से du बाई dx, और ये कितना हो जाएगा आपका, fx के डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x से डिनोट करते हैं, ये हो गया। अब आ जाइए यहां से लेते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए y, आप fx को u माने थे, सॉरी fx को आप u माने थे, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये u टू द पावर n हो जाएगा, यानी fx को जब आप u मान लिए तो यहाँ u टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं y इज इक्वल टू यू टू द पावर n का, इसको कैसे करेंगे, u फाइनली है तो किसका, x का ही फंक्शन ना, तो जब इसको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से d u टू द पावर n बाई
डी एक्स। अब देखिए यहाँ u का पावर n है और नीचे क्या है आपका x है, तो अभी तो ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चलिए इसको आसान बना देते हैं। u है तो u के रिस्पेक्ट में, u का पावर n है तो u के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब जब du यहाँ लिख रहे हैं तो इसको यहाँ बैलेंस कर लीजिए du बाई डी एक्स। अब तो कोई भी नहीं रोक सकता इसको डिफ्रेंशिएट होने से, बहुत ही आसान सा हो गया ये u पर पावर n है तो u के रिस्पेक्ट में और फिर du बाई डी एक्स। अब चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, u टू दी पावर n कितना हो जाएगा, n इंटू यू का पावर n माइनस 1 और यहाँ से फिर ये आपका du बाई डी एक्स कितना है, ये f डैश x है। अब देखिए u क्या माने थे आप, fx माने थे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n u कितना है आपका fx और इसका पावर n माइनस 1 इंटू f डैश x। तो दोनों है एक्चुअली एक ही चीज, मगर इसमें आपको u मानिए फिर उसको du बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ क्या है, हम लोग डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे और आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसान सा क्वेश्चन है एक कि y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स है, तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से y इज इक्वल टू जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, साइन क्यू एक्स है तो x का फंक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्यू एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ q है, एक्चुअली होता क्या, अगर ऐसा रहता तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। फर्क समझिए, यहाँ क्या है साइन एक्स बाई डी एक्स, मगर यहाँ क्या है साइन पर पावर आपको गिवन है। तो अब सबसे पहले तो इस पावर को आपको डील करना पड़ेगा, उस पावर के साथ किस पर पावर है, और पावर को डील कैसे करते हैं आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर अगर n होता है तो हम लोग dx करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस पावर के लिए इस पावर का अरेंजमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। q है, किस पर पावर है, जिस पर है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब चलिए इस साइन को यहां पर हम बैलेंस करते हैं, यहाँ d साइन x है ना। अब साइन x तो ये आपका जो dx बच रहा है इसको यहां लिख लीजिए, हो गया अरेंजमेंट आपका। अब यहां से q है ना, पावर कितना है q है। अब हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए यहां जब x का पावर n होता है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो अभी हम इस पावर को देखेंगे, ठीक है ना, कितना है पावर इस पर, क्यूब है। एक काम कीजिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन क्यू है तो इसको आप साइन x इसका होल पावर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ज्यादा समझ में आएगा, क्या है साइन x पर पावर क्यूब है। तो चलिए इस क्यूब के लिए क्या हो जाएगा उस फॉर्मूला से, देखिए ये आपका 3 और पावर 1 घट जाएगा साइन पे, तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर इंटू में आएगा और जो पावर है वो 1 घट जाएगा, तो ये 3 और पावर 1 घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x हो गया, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस बेसिक जो फॉर्मूलाज है उसी को हमको अप्लाई करना है। पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है उसको सेट कर ले, इस तरह से एक बार सेट कर लिए, उसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगाएंगे, आपका आंसर आपके पास है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां भी dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है जब इस पर पावर आपको 7/2 गिवन है। अगर सपोज ये पावर नहीं होता तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम लोग डेरिवेटिव एंड इट्स रूल में पढ़े थे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता। अब देखिए इसी पर जब पावर आ गया तो यही आपका थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, क्या है गिवन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इस पर पावर कितना है 7/2 है। तो चलिए है x का ही फंक्शन, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा d
3x² प्लस 6x प्लस 5, इसका पावर कितना है 7/2। अभी इस पावर के लिए सोचना है, तो इस पर पावर है ना, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, या चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा कर देते हैं dx। अब क्या है, इस पर पावर क्या है 7/2 है। अभी पहले इस 7/2 से हमको डील करना है, तो इसको ये जितना पर पावर है उतना ही के रिस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 5, और इस पर पावर आपका 7/2 है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा 3x² 6x प्लस 5 इंटू फिर d 3x² 6x प्लस 5 है, तो यहां से भी आपका 6x प्लस 5 और बाई dx कर लेते हैं। अब तो ये बेसिक सा फंक्शन आ गया है, सिंपल सा, तो x का है तो x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा। अब चलिए 7/2 है, कुछ नहीं करना है, पावर इनटू में आएगा और फिर पावर एक घट जाएगा, तो 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए 7/2 से 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, पावर माइनस करना है, 7/2 माइनस 1, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 2 दैट इज 5/2, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसका पावर 5/2 हो जाएगा। अब आ जाइए यहां से इनटू, अब देखिए यहां से प्लस में है ना, तो प्लस में आपको बताए थे डेरिवेटिव एट इट्स रूल में क्या है, सबको सेपरेट सेपरेट हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 है तो ये 3 आपका बाहर निकलेगा, कर देते हैं इसको। देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² बाई dx प्लस यहाँ से 6 जो है कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल के साथ तो उसको हम बाहर कर देते हैं, और जो कांस्टेंट अगर अकेला मिल गया तो उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा वो। अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 7/2 इंटू ये आपका 3x² प्लस 6x और प्लस 5 है, इसका पावर 5/2 है, ये 5 है आपका, और इसका पावर 5/2 है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इंटू 3x² का डिफ्रेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा, एंड 6 और dx/dx कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर सिर्फ आपका 6 बचेगा, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका 7/2, ये 3x² प्लस 6x प्लस 5, और यहां से हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6x प्लस 6। एक काम और कर सकते हैं, आप यहां से 6 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां से 2 से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन आपका कंप्लीट है यहाँ पे। अब यहाँ से चलिए 6 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 7/2 और इंटू 6, और ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। 6 जब कॉमन कर लेंगे तो ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 21, और ये 3x² प्लस 6x प्लस 5, और इधर ये x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो अपना dy/dx फाइंड आउट करना था बहुत ही आसानी से कर लिए। बस आपको ये जो प्रोसेस है किस तरह से हमको प्रोसीड करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ जो हम करा रहे हैं जो उससे पहले उसका करने का तरीका बता रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड dy/dx y इज इक्वल टू ऐसा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो दोनों हैं ये इनटू में है, दोनों कहाँ हैं इनटू में है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इसको प्रोडक्ट रूल पे अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है y इज इक्वल टू आपको cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵ गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, ये u इंटू वी पे है, प्रोडक्ट रूल पे। तो चलिए इसको प्रोडक्ट रूल पे अरेंज करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा dy/dx, इसको किसी एक को हम प्रोडक्ट रूल में क्या है एक को बाहर करते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर x⁵
बाई डी एक्स प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको बाहर रखिए एक्स टू द पावर 5, और जो बैलेंस है कॉस स्क्वायर बाहर है उसको डिफरेंशिएशन में रखिए बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो प्रोडक्ट में गिवन था, तो पहले प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि बेसिक अगर मालूम है, क्या है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। हमको दिखा कि यहाँ पर दो फंक्शन क्या है, इनटू में है, तो सबसे पहले इनटू के लिए जो होता है प्रोडक्ट रूल सेट कर दिए। अब जब ये सेट हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ये स्क्वायर है यहाँ, उसके बाद ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर यहाँ पर देखिए ये कॉस एक्स स्क्वायर है, वो भी कंपोजिशन में है। अब क्या है, अब जो कंपोजिट का जो जिस तरह से हम चेन रूल से करते हैं कंपोजिट फंक्शन का, अब वो कर देना है। तो पहला काम क्या था यहाँ पर कि पहले u इंटू वी पे अरेंज कर दीजिए, अब उसके बाद जैसे आप करते हैं कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक बेसिक आपका अच्छा नहीं है, बेस अच्छा नहीं है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाके जो इसका जो डेरिवेटिव एंड रूल पे आपका 2-3 लेक्चर है, पहले उसको अच्छे से देख ले। वहाँ आपको फॉर्मूलाज बताया गया है, उसके बाद फिर वर्किंग रूल बताया गया है कि किस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर है। अभी हम लोग किए कि जब पावर हो, इसको हम होल भी लिख सकते हैं, मगर रहने दीजिए, अब समझ गए हैं। अब क्या है, साइन पे पावर आपका 2 है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, डी साइन इससे करना होगा, फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे डी, ये आपका साइन एक्स टू दी पावर 5। अब साइन के बाद क्या दिख रहा है, एक्स पे पावर 5 दिख रहा है। तो अब चलिए यहाँ से एक्स टू दी पावर 5 करेंगे, फिर यहाँ से डी एक्स टू दी पावर 5, अब फाइनली जाके आपका डी एक्स हो जाएगा। तो अभी ये इधर वाले पोर्शन का हुआ। अब आ जाइए प्लस है, तो प्लस अब देखते हैं नेक्स्ट वाले का। तो ये साइन स्क्वायर, ये एक्स टू दी पावर 5 तो बाहर में है, रहने दीजिए। अब साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है, डी कॉस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना होगा, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स। अब चलिए, अब यहां से जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है हम लोग यहां लिख देंगे और मेरा फाइनल आंसर यहां से आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिए कॉस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन से बाहर है, इसको कुछ मत कीजिए। अब जो डिफरेंशिएशन में साइन स्क्वायर है, पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में आएगा और पावर 1 घट जाएगा, यानी यहां से ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू, इसका हो गया। अब यहां आते हैं, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, और ये एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यार नेक्स्ट एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस, अब आ जाइए यहाँ साइन स्क्वायर, ये आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, कॉस, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन, और उसके बाद देखिए फिर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। तो इस तरह से हम क्या किए, सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन था उसको सेट कर दिए। डिफरेंशिएट होने के लिए सेट करना क्यों जरूरी है, ताकि वो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए। अब उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन कर दिए, जो डिफरेंशिएशन आया आपका ये आ गया। अब इसी को थोड़ा अच्छे से आप रीअरेंज करके लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 है, तो 2 बीच में नहीं बल्कि स्टार्टिंग में ही, कांस्टेंट को स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। 2 है और यहाँ 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो पहले यहाँ 10 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ कितना है, एक्स टू दी पावर 4। नेक्स्ट, अब उसके बाद आप किसी को भी लिख लीजिए, यहाँ से देखिए ये कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर 4 तो यहाँ हम लिख चुके हैं। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ माइनस है, 2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस 2x
और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था हम क्या किए, सबको सेट करके आसानी से आंसर लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू सेक क्यू एक्स है, x/2 है। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, y इज इक्वल टू आपको गिवन है सेक क्यू x/2। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो यहां से कितना हो जाएगा d, ये सेक q है ना, है तो फाइनली x का, तो ये आपका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx। अब चलिए अब q के लिए, इस पावर के लिए सोचते हैं। सेक q x/2 है, तो अभी कितना क्या करना पड़ेगा, सेक के रिस्पेक्ट में ही हमको करना पड़ेगा। तो सेक x/2 कर दिए। नेक्स्ट अब आप यहां लिखिए सेक x/2 और फाइनली dx। अब यहाँ x/2 फिर x/2 करेंगे। अब हमको मालूम है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है, इनटू में आ जाता है। तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा वो करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपका ये x/2 है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पावर कितना है, 3 है ना, तो 3 इनटू में आएगा और पावर 1 इसका माइनस हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा इनटू। फिर देखिए यहाँ से सेक x/2 यानी सेक x का क्या होता है, सेक इंटू tan होता है। तो यहाँ से भी आप लिख दीजिए सेक x/2 इंटू tan x/2। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। बहुत लेक्चर 1 में भी आपको इस पर बताए थे कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है, आपको मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1/2। x/2 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, है ना। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 1/2 है, तो 1/2 से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, फाइनलाइज कर लीजिए आंसर आप। 3 सेक स्क्वायर x/2 सेक x/2 यानी सेक क्यू x/2, ये आपका हो गया। नेक्स्ट यहां से tan x/2, tan आपका x/2। अब फिर बच रहा है 1/2, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि dy/dx। ठीक है। अब देखिए यहां इसके जगह पर आप y को भी सेट कर सकते हैं, यानी 3/2 y tan x/2। क्यों, क्योंकि सेक q x/2 जो है वो कितना के बराबर है, y के हैं। y भी रख सकते हैं, इतना पर ही आंसर आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, यहां पर आपको अब अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग देखे उस सब पर पावर क्या था, क्यूब था, यानी पावर में था जो भी था। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो रूट के लिए, कि कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो उसका किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। मगर क्या है यहाँ पे रूट भी क्या है, पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है पावर 1/2। तो अभी जो किए उसी से कर लेंगे, मगर फिर भी चलिए इसको सेपरेटली हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए अब जो आपका फंक्शन होगा y इज इक्वल टू रूट के अंदर कोई इस तरह से फंक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको मालूम है बेसिक जो फॉर्मूला बताए थे कि अगर रूट के अंदर x है तो हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इस तरह से हम क्या है, जो बेसिक जो फॉर्मूला आपको बताए थे उससे हर चीज को हम कंपेयर करके बता रहे हैं, ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। अभी देखिए यहाँ पर ये रूट x है ना, रूट के अंदर क्या है x है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपको मालूम है जब रूट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 1/2 रूट x आता है। अब सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाइए। अब देखिए रूट के अंदर फंक्शन है और फंक्शन फिर किसका है, x का है। तो चलिए है तो फाइनली x का ही, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो यहाँ से हो जाएगा d रूट fx, और बाई जब dy/dx कर रहे हैं तो ये dx होगा ही। अब यहां से देखिए, अब इस दोनों में फर्क क्या दिख रहा है
ये x है तो x के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब यहाँ क्या है, fx है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये fx है तो यहाँ fx के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इंटू डी fx और बाई dx। अब आपको मालूम है कि अगर रूट के अंदर कुछ भी होता है, जैसे रूट क्या है, fx है, तो इसका देखिए रूट का कितना हो जाता है 1/2 रूट x, तो यहां भी रूट में है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट fx इंटू, और fx का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है ये f डैश x हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर आप इसको u मान के भी कर सकते हैं, fx को u मानेंगे तो रूट u होगा, 1/2 रूट u होगा, फिर du/dx आएगा। तो चलिए अब u को छोड़ते हैं, इसी पर हम लोग, ये सबसे आसान है आपका, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। गिवन आपको y इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस साइन x। अब देखिए रूट के अंदर क्या है, x प्लस साइन x एक फंक्शन गिवन है। तो चलिए जब इसको हम है तो x का ही फंक्शन, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये d रूट x प्लस साइन x और बाई dx है। अब देखिए x प्लस साइन है रूट के अंदर और नीचे हम उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर तो डायरेक्ट दे सकते हैं, मगर चलिए जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर रूट के अंदर अगर x प्लस साइन x है तो उसको हम x प्लस साइन x के ही रेस्पेक्ट में करें। करने को तो डायरेक्ट करके भी निकल सकते हैं, बट वो कर सकते हैं आप जब थोड़ा प्रैक्टिस आपको हो जाए। तो चलिए अब रूट के अंदर क्या है, x प्लस साइन है तो x प्लस साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको यहाँ पर हम बैलेंस कर देते हैं, ये क्या है x प्लस साइन x बाई dx हो गया। अब ये क्या हो गया, एकदम बेसिक सा आ गया आपका कि x का डिफरेंशिएशन और साइन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ से आपको अभी अभी बताया गया कि रूट के अंदर आपको कुछ भी हो, है ना, रूट का क्या मिट गया है वहां से, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो रूट का जो रूट के अंदर जो भी हो हम उसको चुपचाप ऐसा 1/2 रूट लिख देंगे। अब क्या है, x प्लस साइन x है, x प्लस साइन x लिख देंगे, यहाँ x इंटू साइन x रहता तो x इंटू साइन x लिख देंगे। तो चलिए रूट का क्या होता है 1/2 रूट होता है, बाकी फंक्शन कुछ भी हो, तो चलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, क्या है x प्लस साइन x है तो अलग अलग कर दीजिए इसको, ये dx/dx प्लस d आपका साइन x बाई dx। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका तो 1/2 रूट ये x प्लस साइन x है इंटू dx/dx आपका 1 हो जाएगा एंड साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो फाइनल आप लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x, 1 से इंटू होगा और नीचे में 2 रूट x प्लस साइन x। तो फाइनली आपका इस तरह से dy/dx निकल के आ गया। अब अगर सपोज कि ये अगर रूट के अंदर x इंटू साइन x होता तो यहाँ x इंटू साइन x होता, अब जब यहाँ x इंटू साइन x होता, x इंटू साइन x, तो फिर यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, अभी तो यहाँ पर प्लस वाला लगा दिए हैं बेसिक। अब आ जाइए, अगर ये x इंटू साइन x रहता तो अब यहाँ पर क्या करते, u इंटू वी का यूज कर लेते, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा कि अगर y इज इक्वल टू रूट ओवर x इंटू अगर साइन x होगा तो फिर क्या होगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन इंटू में आ जाएगा और जो प्रोडक्ट रूल आपको मालूम है कि एक को बाहर एक को अंदर करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। y बराबर साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जब इतना क्वेश्चन हो चुका है ना कि अब ये सब आपको भी आसान लग रहा होगा कि इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, तो d ये साइन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। तो अभी साइन के बाद तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dx तो ये तो लिखेंगे ही। अब चलिए यहां से इसको इसका सेटलमेंट करते हैं, क्या है साइन
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन के बाद क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब इसको यहाँ पर फिर वापस से लिखेंगे कितना आपका, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, तो जो है उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर इसको यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए लिखेंगे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो ये बेसिक्स आ गया, लास्ट में डी एक्स। क्या है, बहुत स्मूथली इसको आप लिख देंगे अगर आपको प्रोसेस मालूम हो चुका है तो। अब चलिए, अब यही आपका चेन रूल कहलाता है। अब देखिए, अब जो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कर दीजिए। साइन का कितना होता है, कॉस होता है, कॉस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का कितना होता है 1/2 रूट कुछ भी हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x। अलग अलग कर लेंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब ऐसा बच्चा लोग क्या गलती कर लेता है, रूट एक्स से इसको भी कट कर देगा, नहीं ना, इसका प्रोटेक्शन कॉस से है, ध्यान से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा x कॉस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाई में आपका कितना बच गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, देयरफॉर ये फाइनली आपका dy/dx हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर साइन कॉस टेन रूट में आ गया है। तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्यूशन, गिवन क्या है आपका y इज इक्वल टू साइन रूट ओवर कॉस रूट टेन mx है, nx नहीं mx है, mx। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, यहां से dy/dx इज इक्वल टू डी साइन रूट कॉस रूट और ये tan mx है। अब यहां से हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए dx हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए साइन के बाद क्या है आपका, साइन के बाद देखिए, साइन के बाद ये रूट दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, रूट कॉस रूट और ये tan mx से करेंगे, ठीक है। जब ये कर लिए तो फिर क्या करेंगे, इनटू, अब आ जाइए, अब इसी चीज को फिर वापस से यहां लिखना है हमको, तो कितना है देखिए, डी रूट कॉस रूट tan mx, रूट tan mx है बाई, अब देखिए रूट के अंदर में अब क्या है, कॉस है, लिख देंगे डी कॉस रूट tan mx, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है देखिए, कॉस, इसको बैलेंस कीजिए यहाँ, तो इनटू डी कॉस ये रूट tan mx। अब देखिए फिर क्या है, यहाँ कॉस के बाद आपको क्या दिख रहा है, रूट tan दिख रहा है, तो अब उतना ही से करेंगे डी रूट tan mx। अब आ जाइए फिर नेक्स्ट इनटू, अब देखिए डी रूट, इस चीज को फिर वापस से वहां लिखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा tan mx बाई डी, फिर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, tan mx, तो यहां पर फिर हम क्या लिख लेंगे, tan mx इंटू डी tan mx और लास्ट में आपका ये dx हो जाएगा। तो देख रहे हैं, इस तरह से इसका हम लोग अरेंजमेंट कर दिए। कैसे किए फिर से एक बार देख लीजिए। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन, साइन के बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहां लिख दिए, फिर इसको हम यहां लिखेंगे वापस, क्या है, ये सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको जो क्या इतना बाई dx करना था तो वो dx आ जाएगा। वो स्टेप हम नहीं लिखे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये इतना से करेंगे, फिर अब देखिए इसके बाद रूट के अंदर जो है वो रूट से कर दिए, फिर इसको वापस लिखेंगे। अब देखिए कॉस के बाद कितना है, जैसे यहाँ साइन के बाद ये था वो उसके रिस्पेक्ट में किए, तो यहाँ भी जब कॉस आ रहा है आपका, तो कॉस के बाद क्या है, रूट tan mx है, तो रूट tan mx के करेंगे। फिर इसको यहाँ लिखते, तो यहाँ आप लिख दिए हैं।
अब आ जाइए, अब रूट के बाद क्या है, रूट के अंदर क्या है, tan mx है, तो tan mx से होगा, फिर इसको यहाँ लिखेंगे और फाइनली dx आपका हो गया। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है जो फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अरेंज करना सीख जाएं। इसको 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक ही 2 क्वेश्चन को ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये अरेंजमेंट जैसे ही आपको आ गया करने, आप उसके बाद तो क्या है, अब यहां से हमको फॉर्मूला जो जिसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमको लगा देना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस। अब देखिए रूट, ये आपका कॉस, नहीं थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस रूट कॉस, फिर आपका यानी साइन के बाद जो है आप लिख दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और इसके बाद आपका रूट tan mx इनटू, अब रूट का आपको बताए हैं, रूट में 1/2 रूट लगा दीजिए आप, कितना है, कॉस रूट tan mx, जैसे रूट x का 1/2 रूट x होता है, इसी तरह रूट कॉस का 1/2 रूट कॉस हो जाएगा। फिर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट ओवर tan mx इनटू, फिर यहां रूट में आ रहा है, रूट का कितना होता है, 1/2 रूट tan mx ही रह जाएगा आपका, tan mx, फिर यहां से tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर mx। फिर यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए tan का जो कॉफिशिएंट है यहां कितना है, m है, तो वो m से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहां जहां भी ऐसा आ रहा है हम उसको बहुत ही फोकस के साथ आपको बता रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, यही चीज मिस कर जाते हैं आप लोग। देखिए tan का जो कॉफिशिएंट है कहाँ कितना है, x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, m है, तो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो कहाँ आ जाता है, इनटू में। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम थोड़ा कलर भी चेंज कर दिए हैं ताकि आपका फोकस यहाँ पे हो। अब चलिए यहाँ से अब इसी चीज को आपको अरेंज करके फाइनल आंसर आपको लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा फाइनल जो मेरा अरेंजमेंट होगा। देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां माइनस है, यहां m है इनटू में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस m, उसके बाद बाकी आप ऐसा ही लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस रूट अंडर कॉस रूट tan mx, ये हो गया। फिर इसके बाद साइन है आपका, तो इनटू में लिख लीजिए साइन रूट tan mx, फिर उसके बाद इनटू में आपका है सेक स्क्वायर mx इनटू m हो चुका है, यानी ऊपर वाला सब आप लिख दिए। अब नीचे में देख लीजिए कितना है, 2 × 2 आपका ये बाई में 4, और नीचे में क्या है देख लीजिए, अंडर रूट आपका कॉस रूट tan mx, उसके बाद फिर देखिए यहां रूट tan mx, रूट tan mx, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस आपको एक बार अरेंजमेंट कर लेना है, उसके बाद जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है कर देना है, और एक बार आंसर को थोड़ा अरेंज करके लिख देना है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, ये गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि dy/dx ny बाई इतना होगा। अब इसमें क्या है, पावर और रूट दोनों वाले का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है गिवन मेरा, y इज इक्वल टू x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस पर पावर n है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो कितना हो जाएगा, देखिए dx प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर पावर कितना है, n है। तो अभी आपको बताया जैसे साइन क्यू का किए,
तो साइन के रेस्पेक्ट में किए थे। अब इस पर पावर n है तो हमको इसी के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो सबसे पहले तो ये x का है तो चलिए x के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ से इसको अरेंज करना है। यहाँ से क्या करना है, अब इसका अरेंज इस तरह से करना है कि डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो जाए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस रूट ओवर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर पावर n है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना होगा। अब इस चीज़ को फिर हम यहाँ लिखेंगे इंटू डी, ये आपका x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया। ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए आपको मालूम है क्या कि पावर जब n हो तो क्या होता है, n इंटू ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा देखिए, अब यहाँ इसको प्लस में है तो इसको सेपरेट कर दीजिए। यहाँ से dx बाई dx प्लस, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, d रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखिए रूट के अंदर है ना, तो फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, i इंटू फिर यहाँ से आपका हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अब क्या करें, अभी देखिए यहाँ पे हमको जो प्रूव करना है n इंटू वाई, यानी इधर में हमको y को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, कैसे इन्वॉल्व करें, तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ से आप अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसका पावर कितना है, n माइनस 1 है। अभी देखिए आपको अगर एक एक्सपोनेंट इस तरह से दिया हुआ है कि इसका पावर अगर माइनस है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो इसको भी हम कुछ उसी पैटर्न पे अरेंज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका कितना है, n है। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और इसका पावर n, और बाई में फिर उतना ही लिख दे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पावर 1। पावर 1 नहीं लिखते हैं। अब चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इंटू अब देखिए dx बाई dx, तो यहां से आपका 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहां से ये किस चीज में है, रूट में है। तो रूट का आपको बताए कितना होता है, 1/2 रूट, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से आ जाइए इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा एंड ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 2x। तो चलिए हम 2x यही लिख लेते हैं। 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 2x ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 था, अब 2x से वो मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से बस उसको क्या करना है, थोड़ा अरेंज कर लेना है। तो देखिए फिर किस तरह से करेंगे उसको, क्या है यहां देखिए, अब ये n, ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n जो है, ये जो टर्म है आपका, ये इसको हम देखिए क्वेश्चन में ये क्या गिवन है, y गिवन है कि x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर अगर n है तो ये कितना के बराबर है, y के बराबर है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये ny लिख दे सकते हैं। अब आ जाइए, क्यों हम y से रिप्लेस किए, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वही करना है, ny बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ny हो गया। अब यहां से देखिए ये क्या है आपका, ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहां आ जाइए देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहां जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये और ये आपका दोनों क्या आ गया, सेम मल्टीप्लीकेशन में है, ये
और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है। अब आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा देखिए एन वाई बाई रूट में कितना बच गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आप लिख दिए। देयरफॉर ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आपको लाना था आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो क्या था, एक आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या है ये सब में आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। और थोड़ा सा अब यहाँ पर y लाने के लिए क्या था, ये जो टर्म हमको चाहिए था y जितना के बराबर है। अब टारगेट था मेरा ये चीज वहां पे आना, ताकि उसको हम रिप्लेस करें किसी से, y से। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक दिया हुआ है रूट ओवर एक्स माइनस वन। तो आपको शो करना है कि एफ डैश मतलब एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है गिवन आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन गिवन है। अब रूट के अंदर है तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, अभी तक सब y था, अब यहाँ क्या है, एफ एक्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, डी रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई डी एक्स हो गया, सेट कर दिए। ये आपका कितना हो जाएगा, इधर में ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब आ जाइए इधर, अब देखिए रूट के अंदर आपका क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब इतना ही के रेस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन से। फिर इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन बाई कितना, डी एक्स। अब देखिए यहाँ से, अब आपको बताया गया है कि रूट एक्स का कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। यहां से कितना हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स माइनस वन और आपका ये एक्स प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, देखिए क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है ये u बाई वी, यानी ये कोसेंट रूल पे है। किस पे है, कोसेंट रूल पे। अब कोसेंट रूल आपको अप्लाई करने आना चाहिए। क्या होता है कोसेंट रूल में, कि जो पहले जो नीचे में डिनोमिनेटर में होता है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले उसको बाहर करते हैं। तो चलिए क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से x प्लस वन को पहले बाहर करेंगे, है ना। तो ये यहाँ से x प्लस वन को बाहर कीजिए, तो डिफरेंशिएशन में कौन आ जाएगा, x माइनस वन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लेते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ, माइनस। तो चलिए माइनस दे दिए। अब जो अंदर था उसको बाहर कीजिए और जो बाहर है उसको अंदर कीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x माइनस वन आपका बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन में x प्लस वन और बाई डी एक्स। फिर क्या करना था, जो डिनोमिनेटर में है आपका उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये x प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ, अब हमको ऐसा नहीं रखना है, क्या करना है, हमको ये सिंगल रूट में लाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए ये वन बाई, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट एक्स माइनस वन और फिर अलग रूट में एक्स प्लस वन, अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, मगर पहले क्या है, इसको अलग रूट में सेपरेट कर दीजिए। इनटू, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस वन तो बाहर में है तो इसका कुछ करना है नहीं। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन वन और माइनस वन, उसका तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या मिल जाएगा आपको, वन मिल रहा है, माइनस यहाँ भी देखिए ये x माइनस वन बाहर में है और x का वन एंड वन का जीरो, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस वन का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से थोड़ा सा फिर हम अरेंज करते हैं इसको, वन बाई टू रूट ओवर ये x माइनस वन है, ठीक है। और इसको हम इसके साथ रख लेते हैं, इसको इसके डिवाइड में लेके आ जाते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, x प्लस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसा सेपरेट रखना है हमको। अब देखिए यहाँ से जब ये इसको यहाँ लेके आइएगा आप, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में क्या है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा होगा, और ये नीचे में क्या है, रूट x प्लस 1 है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 का पावर 1/2, रूट को पावर हाफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। घट जाएगा मतलब 2 माइनस 1/2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी 3/2। यानी ये दोनों कंबाइन होके ये जो है आपका ये और ये मिलके अभी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सबसे पहले ऊपर में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 एंड ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, और ये दोनों कंबाइन होके आपका क्या हो जाएगा कि देखिए ये x प्लस 1 पे पावर कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ से देखिए ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। अब आ जाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और इधर में आपका f डैश x है, तो ये आपका 1/2 रूट ओवर x माइनस 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पर फिर एक काम करने वाले हैं, ये x प्लस 1 है, इस पर पावर 3/2 है, तो अभी आप जैसे मान लेते हैं a का पावर 3/2 है, तो इसको a का पावर 1 इंटू a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 और प्लस 1/2 आपका 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर a पर पावर 3/2 है तो आप इसको a का पावर 1 और a का पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यही काम हम इस पर भी पावर 3/2 है, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 1 का पावर हाफ, और हाफ को आपको मालूम है, पावर हाफ को हम लोग कितना लिखते हैं, रूट लिखते हैं, और उसके बाद फिर एक और x प्लस 1। तो इस तरह से जो ये x प्लस 1 पर पावर आपका 3/2 था, उसको हम रूट अंडर x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ऊपर में 1, और यहाँ देखिए ये x प्लस 1 इसको रख लीजिए बाहर में, और यहाँ आ जाइए, ये रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1, आपको मालूम है कि रूट a इंटू रूट b होगा, तो इसको आप रूट a इंटू b लिख दीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ भी रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, रूट x माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा। फिर आपको मालूम है a माइनस b और a प्लस b, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, देख रहे हैं f डैश x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि आ चुका है। बस यहाँ से क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, इस दोनों को एक साथ कंबाइन करना था। फिर जब यहाँ पावर 3/2 आया तो फिर वहाँ पर 1/2 और इंटू 1 करना था। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ सब भी अगर अच्छे से मालूम है तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो फाइनली आप लिख दीजिए, ये आपका f डैश x है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, अब बाई कॉस एक्स माइनस ये dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर लेके आना है। तो ये अब थोड़ा ट्रैक से हटके क्वेश्चन है। बस क्या है इसमें, आपको मालूम है सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो अब जो यहां पर आपको जो ये गिवन है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि यहां tan x कैसे आए। क्यों, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स, इसमें सेक स्क्वायर, यानी ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ें, कैसे क्वेश्चन से हम प्रोसीड करें। तो यहां देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स कितना है, सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x था। तो चलिए अब देखते हैं यहां से जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, tan x। और tan हम कैसे लेके आएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गिवन है क्या है वो मेरा f(x) कितना गिवन है, ये आपका cos x और प्लस sin x। अब बाई में क्या है आपका फिर cos x और माइनस sin x, ठीक है। जब ऐसा है अब tan लाना है, तो आपको tan लाने के लिए मालूम है
कि आप जो ऊपर और नीचे दोनों में क्या करें, कॉस से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर एक काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों में, उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको cos x से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सॉरी अभी f डैश नहीं है, अभी ये आपका fx ही है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या है थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब यहाँ आप cos से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका cos x और प्लस sin x बाई cos x। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा cos x बाई cos x और प्लस इधर आपका sin x और बाई sin x, ठीक है, सॉरी cos x बाई cos x और यहाँ sin बाई में cos है, बाई में आपका cos ना हो जाएगा, cos बाई cos cos, अलग अलग सेपरेट सेपरेट करेंगे, cos बाई cos और ये sin बाई cos हो जाएगा आपका। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और sin बाई cos आपका 10। तो इस तरह से हम 10 को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जब यहाँ कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये sin बाई cos 10x हो जाएगा और फिर यहाँ भी 1 और माइनस ये आपका sin बाई cos 10 हो जाएगा। अब जब ऐसा हो गया, अब आपको फिर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का मालूम होना चाहिए था कि देखिए यहाँ से ऊपर में प्लस है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan a प्लस b कितना होता है। क्या होता है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, नहीं दिख रहा है उधर, चलो थोड़ा सा इसको इधर करके लिख देते हैं कि आपको मालूम है कि tan a प्लस b जो है वो कितना होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू आपका tan b हो जाता है। तो अभी देखिए tan a प्लस tan b और यहाँ तो आपको 1 प्लस tan x दिख रहा है, नीचे में 1, तो चलो 1 तो यहाँ दिख रहा है, बट tan a इंटू tan b यहाँ तो एक ही है 10। तो सिंपल सी बात है, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, होगा ही, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ से अब ये फॉर्मूला जो है हम इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, हम 1 के जगह पर यूज कर लेते हैं, tan पाई बाई 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस यहाँ आपका क्या है tan x है, रहने दीजिए, इसको 1 ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में 1 चाहिए, और माइनस, अब देखिए अगर इस tan को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा फर्क। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको tan पाई बाई 4 कर लेते हैं और इंटू tan x। अब तो इस आ गया ना इस पे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस b। तो a यहाँ आपका कितना हो गया पाई बाई 4, यहाँ पर जो आपका a हो गया ये आपका a हो गया और x जो हो गया वो क्या हो गया b हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan a इंटू ये आपका a और इंटू b, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस b के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको tan पाई बाई 4 और प्लस x। तो ये आपका fx निकल के आ गया, fx आपका कितना हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x, यानी ये आपका fx जो हो गया वो कितना हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x। बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी f डैश x, डिफरेंशिएशन मतलब x के रेस्पेक्ट में इसको अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dfx बाई dx इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए tan ये आपका पाई बाई 4 प्लस x, सिंपल सा है, बस पाई बाई 4 प्लस x है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर चेन रूल से भी करेंगे तो पाई बाई 4 तो आपका क्या है कांस्टेंट है, तो उसका 0 हो जाएगा और x का 1। तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं
10 का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और इधर आपका ये π/4 प्लस x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे आपका dy/dx, सॉरी थोड़ा ये fx है ना, तो यहाँ पर आप f' लिख लीजिए, ये f' होगा। एक्चुअली अगर dy/dx होता तो यहाँ y लिखना होता, ठीक है ना। तो चलिए वो f' इज इक्वल टू सेक स्क्वायर π/4, तो इस तरह से आपका ये f' इज इक्वल टू इतना, ये आपका प्रूफ हुआ। तो आसान सा था क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, fx है तो यहाँ f' बराबर, इतना तो आप समझ गए होंगे ये सब क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हो गया कि अब आपको थैंक्स कहने का, क्यों थैंक्स कहे, देखे मेरे वीडियोस को आप। तो इस तरह से आज का जो ये क्वेश्चंस था फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन था आज वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सब क्या है, इनिशियली जो आपका क्लास 12 का जो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना था। तो अगर ये सब चीज़ अगर प्रैक्टिस अगर आपका अच्छे से है तो आगे के चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि जो भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।